रात होते ही जब भानु और भूरी सराय में पहुंचे तो सराय खाली थी और तब भानु ने अपना खेल शुरू किया। पर वो खेल इतना खौफनाक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने वीसीआर वाले की जान लेकर उसकी लाश सराय के पीछे फेंक दी और जब पुलिस आई तो कत्ल का इल्जाम रानी पर गया, उस रानी पर जिसे इस खतरनाक खेल का जरा भी अंदाजा नहीं था। फादर ने भी यही सही समझा कि रानी पुलिस की बात मानकर उनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाए, जबकि रुद्र इस घटना से बौखलाया हुआ था। ये सब क्या था फादर? और उस इंस्पेक्टर ने आपसे क्या कहा? और आपने उन्हें रानी साह को पुलिस स्टेशन कैसे ले जाने दिया? शांत हो जाओ रुद्रा। अभी की सिचुएशन को देखकर यही सही डिसीजन था, नहीं तो अगर बात बढ़ जाती तो लेने के देने पड़ सकते थे। हो सकता था वो तुम्हें भी साथ ले जाते रानी साह का साथ देने के लिए। एंड वी कैन नॉट लेट दैट हैपन, सो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। पर फादर, रानी को किसी ने पहचान लिया तो? किसी को शक हो गया कि वो एक वैम्पायर है तो? चिंता मत करो रुद्रा, रानी इतनी बेवकूफ नहीं है, उसको खुद को हैंडल करना अच्छे से आता है। तुम उसकी चिंता मत करो। पर फादर, ये सब क्या था? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये खून रानी साह ने नहीं किए हैं, वो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। तो फिर किसने? और उसने हमारी सराय ही क्यों चुनी लाश फेंकने के लिए? रुद्रा, तुम भूल रहे हो कि इस शहर में ऐसे कत्ल पिछले कई दिनों से होते आ रहे हैं और शायद यही वजह थी कि पुलिस इतनी चौकन्नी दिखी। तो आपका मतलब है कि ये खून उन बच्चों ने किया है? हो भी सकता है, मैं श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, बट चांसेस तो डेफिनेटली हैं। पर फादर, जिस तरह से वो लोगों को मारते हैं और उन पे फीड करते हैं, वो शरीर का एक नाखून भी नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने उस वीसीआर वाले को मारा होता तो शायद किसी को उसकी लाश तक नहीं मिलती। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है रुद्रा, पर स्टिल आई बिलीव ये उन्हीं का काम है। अगर नहीं तो फिर कौन? इस शहर में क्या कोई और है जो इस तरह से लोगों की जान ले सकता है? कोई इंसानी हत्यारा भी हो सकता है जिसने गुस्से में आकर उस वीसीआर वाले को मार दिया हो। रुद्र, उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस गर्दन को छोड़कर, और शरीर का खून गायब था। तो अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी इंसान का काम है? नहीं, हो ना हो, ये किसी वैम्पायर का ही काम है। पर कौन? तमन्ना? नहीं, वो भी तो नई नई वैम्पायर बनी है। क्या पता आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसने इसका खून पी लिया हो, और जब इसकी मौत हो गई तो शायद तुम्हारी मदद ढूंढते ढूंढते वो सराय आई होगी। जब उसे तुम नहीं मिले तो उसने लाश पीछे छुपा दी और वहां से भाग गई। ओह नो, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है फादर। तमन्ना अभी तक अपनी प्यास को काबू में नहीं कर पाई है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये गलती उसी ने की हो। रुद्र, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें रानी साह से जाकर बात करनी चाहिए। रानी साह से? पर क्यों? आपको लगता है कि वो अभी मुझसे बात करना चाहेंगी? मैं वो सब नहीं जानता। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाश का सराय के पास होना कोई कोइंसिडेंस था या फिर क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम एक काम करो, रानी साह से मिलकर आओ, उनकी साइड की स्टोरी भी सुनो। क्या पता हमें उनसे कुछ हिंट्स मिल जाएं। जी फादर। जाओ, लौट कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार यहीं सराय पर करूंगा। जी फादर। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे लेते जाओ। पैसे? पर मैं पैसों का क्या करूंगा? मुझे अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती फादर। रुद्र, तुम शिकार पर नहीं जा रहे हो, एक कैदी से मिलने जा रहे हो। तुम इंसानों के तौर तरीके भूल चुके हो, इसलिए दे रहा हूं। अब सवाल मत करो और जाओ। पर इनका मैं करूंगा क्या? रुद्र, इस देश में महंगाई, गरीबी और रिश्वत सदियों से चली आ रही है और चलती ही जाएगी। अब सवाल मत करो और जाओ।
यू विल नो व्हेन टू यूज इट। पुलिस स्टेशन दूर नहीं है, तुम कुछ ही देर में वापस पहुंच जाओगे। नाउ गो। पहले तमन्ना, फिर वो लड़की, और आज ये वीसीआर वाला, सारे निशान एक ही जगह इशारा कर रहे हैं। पर मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि कहीं इस मर्डर में मेरे जान पहचान वालों का तो हाथ नहीं। रानी सा से बात करनी पड़ेगी। जी, मुझे रानी से मिलना था। रानी से मिलना है तो राजा के महल में जाओ, ये पुलिस चौक क्यों आए हो? नहीं, मेरा मतलब है कि रानी सा से मिलना है, जिन्हें आज मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है। ओह, तो उसका नाम रानी है। जरा मैं ये लिख लूं, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो मुंह खोला ना है उसने। अभी तूने बताया तो नाम का पता चला मन्ने। वैसे इतनी जल्दी क्या है तुझे उससे मिलने की? क्यों मिलना चाहता है तू? तू भी मिला हुआ था क्या उसके साथ? जी नहीं, मुझे बस उनसे बात करनी है। अच्छा, बात करनी है। देखो ऐसा है, हमारी चौकी में 5 मिनट के गांधी के 5 हरी पत्तियां लगती है। अगर है तो 2, वरना चलते बनो। लालची साला, जी तो चाहता है कि इसका मोटा पेट यहीं चीर के इसका खून पी जाऊं। जी, ये लीजिए। अरे अरे, ये क्या खुल्लम खुल्ला दे रहे हो? और हमारी भी कोई इज्जत है। बस इधर से निकलते हुए पैसे मेरे जूते के पास गिरा देना। अब जा कर ले बात। जी। यो हुई ना बात, अब जा। रानी सा। कौन है? रुद्रा, तू? राम को मेरी नजरों से चला जा, वरना तेरी जान ले लूंगी मैं। रानी साहब, आप खुद को शांत कीजिए। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ आपसे। बात करने आया है? किस बारे में? कि मैंने उस वीसीआर वाले ने कैसे मारा, ये बात करनी है तन्ने? नहीं रानी साहब, मैं जानता हूँ उसे आपने नहीं मारा। मैं तो बस आपसे इस बारे में बात करने के लिए आया हूँ कि आपको क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है? अरे मन्ने के बता, किसका काम हो सकता है? मैं थोड़ी थी सराय पे। आप नहीं थी? आप कहाँ थी? मैं तमन्ना से मिलने गई थी। तमन्ना से? पर क्यों? आपको उससे क्या काम? आप उसके पास क्या करने गई थी? वही जो तुझे करना चाहिए था। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आखिर कोई तो सुने उसके दिल की बात। मतलब ये तमन्ना का काम भी नहीं है? तमन्ना का? पागल हो गया कि तू? वो तो हमारे साथ थी, वो कैसे कर सके है ये? रुद्रा, ये घड़ी घड़ी शक करना बंद कर दे अपनों पे, समझा तू? रानी साहब, मैं शक नहीं कर रहा, बस सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मन्ने ना मालूम तुम और फादर कैसे सच ढूंढ रहे हो, पर मन्ने इतना जरूर मालूम है कि ये काम उस भाणु का ही है। हाँ भाई, हो गया। अब क्या नाश्ता लगवा दे थारा? चलो बहुत कर ली बातें, मीटिंग टाइम खत्म। देख रुद्रा, एक बात कही देती हूँ, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। अगर आज शाम तक मैं इस जेल से ना निकली तो मैं ये जेल तोड़ डालूंगी, याद रखना। अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा तन्ने? चलो भाई, जाओ यहाँ से। जी अभी आया। आप चिंता मत कीजिए रानी साहब, मैं अभी कुछ सोचता हूँ। अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। जितना टाइम दिया था उससे ज्यादा देर बाद की, और 5 पत्तियां लगेंगी। ठीक है, ये लीजिए। कृपया पुनः पधारिए। अरे पाण सिंह, जरा गर्मा गर्म समोसे ला। बोल देना, पैसे बाद में साहब दे देंगे। मतलब मेरा शक सही था, ये उन बच्चों का ही काम है, क्योंकि रानी सा और तमन्ना का तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। जल्दी से जल्दी फादर को ये बात बतानी होगी। जानिए ये बच्चे क्या चाहते हैं, क्या ये भी इनकी नादानी थी या... अरे रुद्र, इज दैट यू?
हाँ फादर, मैं आ गया। तो कुछ पता चला? नहीं फादर, कुछ खास तो नहीं, पर हाँ इतना जरूर पता चला है कि इस काम में तमन्ना का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि रानी सा ने बताया कि जिस दौरान ये कत्ल हुआ वो उन्हीं के साथ थी। Well, that leaves us with Bhanu and his friends. मुझे भी लगता है फादर कि ये उसी का काम है। Let's meet them. मैं उनसे मिलना चाहता हूं। I want to know उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तुम जानते हो उनका हाइड आउट? Can you take me there? फादर, वो हाइड आउट मुझे अभी तक डराता है, जबकि मैं खुद एक वैम्पायर हूँ, जबकि आप तो इंसान हैं। मुझे लगता है कि आपका वहां जाना सही नहीं होगा। तो अब कैसे मुलाकात होगी उनसे? मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ होंगे। कहाँ? वहीं जहाँ ज्यादा खाना हो और कोई आपके ऊपर खास ध्यान भी नहीं दे। कहाँ? मेले में। मेले में? हाँ फादर, चलिए मेरे साथ। Sure, let's go.